मुल्हिदीन एक और एतराज करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों की तो अल्लाह मदद ही नहीं करता है। मुसलमान तो आप देखें कि वो गरीब होते हैं। मुसलमान अगर अल्लाह ताला है तो फिर वो मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा? वो मुसलमान जो अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को पूज रहे हैं, अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, तो फिर इनका ही अल्लाह इनकी मदद क्यों नहीं करता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जो अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाया है, जिसके सदक़े में बनाया वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप देखें कि जब ताइफ के मैदान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे जा रहे थे, उस वक्त वो जालिम जो पत्थर मार रहे थे, तो वो जानते हो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर आप सच्चे नबी हैं, जैसा कि आपका दावा है, तो ये पत्थर मुझे वापस आकर लगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा है। अगर उस वक्त वो पत्थर उनके वापस जाके लग जाते तो फिर तो एग्जाम का मतलब ही खत्म हो जाता। फिर कैसा इम्तिहान? फिर तो उसी वक्त फैसला हो गया ना कि उसने पत्थर फेंका और उसके जाके वापस लग गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, अभी तो मुसलमान इतने गरीब नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अभी तो ऐसा है ना कि आप देखो जाके कितने बड़े बड़े मुसलमानों के मुल्क हैं जो वहां सारे ही अमीर हैं। आप देख लो, सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो पैसों की इंतहा उनके पास नहीं है। तो पैसे का आ जाना ये इस बात की निशानी नहीं होती है कि कोई इंसान बिल्कुल हक पर आ गया, या पैसे का न होना इस बात की निशानी नहीं होती है कि वो इंसान बिल्कुल इसका अल्लाह जो जिसको ये मानता है इसको दे नहीं रहा, इसको अता नहीं कर रहा है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर हमें तुमसे ये अंदेशा न होता कि तुम अपना दीन छोड़ दोगे, तो मैं वो लोग जो ईमान नहीं लाए हैं उनके घरों की छतों को सोने का बना देता, यानी मैं तुम्हारे मुखालिफिन को इतना ज्यादा देता। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है हमें तुमसे इस बात का अंदेशा है कि तुम दीन छोड़ दोगे। तुम कहोगे लो भाई हमने तो कलमा पढ़ा, तो हमारे तो हत्ते कुछ नहीं, हम तो वैसे ही गरीब हैं, हमारे पास तो जो था वो भी चला गया। अल्लाह ताला ने इसलिए बराबरी रखी है। इसलिए क्या है कि उनमें भी गरीब हैं, उनमें भी अमीर हैं। हर फिरके में, हर कौम में, हर शख्स में अमीर और गरीब का मामला रखा है, एक बैलेंस बना के रखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह से बड़ा तो हम किसी को मददगार समझते ही नहीं है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह फरमा रहा है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वही यख्जुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन ऐसा है जो तुम्हारी मदद करेगा? और फिर अल्लाह ईमान वालों की तारीफ भी कर रहा है। क्या कह रहा है? व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, कि मोमिनों को अल्लाह की जात पर भरोसा होता है। मोमिन तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों का भरोसा, एक अदना से मुसलमान को मोमिन को उठाकर देखो, उससे पूछो, वो हमेशा यही कहता नजर आएगा कि हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है। और आप हजारों लाखों कारनामे उठाकर देखो, जंगे बद्र में देखो 313 सहाबा किराम हजारों लोगों के ऊपर भारी, करबला उठा के देखो 72 लोग, छोटे बड़े मासूम बच्चे, और 72,000 के ऊपर भारी। ये अल्लाह की मदद नहीं तो फिर और क्या है? लेकिन पूरी तरह से आप सोचें कि अल्लाह ताला उसी वक्त वो आप मदद कर दे और उसी वक्त आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुखालिफिन हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दे, तो फिर क़यामत के दिन का मतलब क्या रहेगा? फिर इंसाफ के दिन का मकसद क्या रहेगा? फैसला जो अल्लाह करेगा वो क़यामत के दिन करेगा, और क़यामत के दिन ही ये तय करेगा कि कौन किस इंसान का अल्लाह मददगार है, और किन लोगों की सजा के लिए, किन लोगों के गुनाहों की सजा के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को तैयार करके रखा है।